मध्य भारत में जो मिलता है ना वो होता है स्लॉथ बेर यानी कि रीछ। पहाड़ पे अभी रिसेंटली मैं गया था उत्तराखंड में, पैठानी के पास में। वहाँ पे जो वारदात कर रहा है, 24 गाय जिसने मारी है, वो स्लॉथ बेर नहीं है, वो है हिमालयन ब्लैक बेर। हालांकि वहाँ पे लोग रिख बोलते हैं, रिख यानी रीछ को ही रिख बोल देते हैं। वो रीछ है नहीं, रीछ स्लॉथ बेर होता है जिसका कि होठ थोड़ा सा आप ऊँट से कंपेयर कर सकते हो। वो इसलिए बना होता है क्योंकि ये दीमक जब खाता है ना, तो दीमक की बांभी में ऐसे अपने लिप्स से टाइट करके सक करता है, जोर से वैक्यूम क्रिएट करता है, और सारी की सारी दीमक निकल के बाहर आ जाती हैं, उसके अंदर चली जाती हैं, पेट के अंदर। फिर वो क्या करता है, एक टहनी लेता है, बारीक सी टहनी, और उसको दीमक की बांभी के छेद में डालता है जो बचा खुचा होता है। फिर उसके बाद उसको निकालेगा, जो दीमक उसमें चिपक गई उसको चूस लेता है ऐसे। जब ये दीमक की बांबी को तोड़ता है तो देखने वाला दृश्य होता है एकदम ऐसा, धूल का बवंडर सा उठ रहा होता है यहाँ से वहाँ। उसके जो 3-3.5 इंच के जो क्लॉज होते हैं ना, उससे जब मारता है तो अगर आप कहीं से देख रहे हो तो आप देखोगे लगेगा तूफान आ गया, आंधी आ गई। उस जगह पे मिट्टी मिट्टी उड़ रही होती है। गांव के लोग जो है वो टाइगर से कम डरते हैं, स्लॉथ बेर यानी रीछ से ज़्यादा डरते हैं। और हालांकि इसकी विज़न कमज़ोर होती है, देख नहीं पाता उतना प्रॉपरली, लेकिन इसके सूंघने की शक्ति ज़बरदस्त होती है और सुनने की शक्ति भी ज़बरदस्त होती है। लेकिन अगर आप दूसरे भालुओं से कंपेयर करोगे तो 19-20 का फ़र्क रहेगा सुनने की पावर में। गलती इंसान से होती है, आप किसी भी इंसान को परफेक्ट नहीं मान सकते कि इसने सही बोला कि इसने सही बोला। अभी रिसेंटली मैंने अपने नाइट ड्राइव में एक जिक्र किया था एक बुक का, कर्नल ए स्टीवर्ट, जिनके बारे में मैंने बताया था कि जिम कॉर्बेट ने भी उस बुक को पढ़ा था और उसमें से कुछ बातें कॉपी करके उन्होंने अपनी बुक में मेंशन करी है। वो वाली बात कि टाइगर जेंटलमैन होता है, पूरी पूरी लाइन उस बुक से उठा के एज इट इज़ रखी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना मैं परफेक्ट हूँ, कोई भी नहीं होता। तो कर्नल ए स्टीवर्ट ने भी एक बात गलत लिखी है अपनी बुक में। उन्होंने लिखा है कि स्लॉथ बेर की सूंघने की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। एकदम गलत बात है। स्लॉथ बेर तो पेड़ के ऊपर से, रॉक के ऊपर, पेड़ के ऊपर से शहद को सूंघ लेता है। इवन हमेशा से शिकारियों ने उस बात को फॉलो किया है, वो तो चाहे टाइगर उसके लिए भी किया है कि हवा का दिशा देख के चलते थे। स्लॉथ बेर के सूंघने की शक्ति पे किसी को डाउट नहीं है। वहाँ पे उन्होंने एक बात गलत मेंशन करी है। अच्छा, होता क्या है कि जो शिकारी भी होते थे ना, वो बोलते थे कि जब स्लॉथ बेर को गोली मारी जाती थी तो बच्चे की तरह रोने की आवाज़ निकलता था।